आप सभी को स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स कैरियर में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए जो जनरल साइंस का सीरीज चलाया जा रहा है मैथ्स कैरियर की तरफ से 1000+ का सीरीज, इसमें सेट 1 हो चुका है। इससे पहले यदि आप सेट 1 नहीं देखे हैं तो सेट 1 का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आज हम लोग सेट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे और सेट 2 में हम लोग 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, वो भी MCQ वाइज। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखेंगे। यदि वीडियो पर चैनल पर नए विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि मेरा हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और संपूर्ण PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है मैथ्स बाय चेतन सर। वहाँ से आपको संपूर्ण वीडियो का PDF एक साथ प्राप्त हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं सेशन को। आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? तो किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? तो जीवाणु जनित रोग कौन सा है? आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, हैजा। हैजा एक ऐसा रोग है जो जीवाणु जनित रोग है, और मलेरिया तथा वेरी आपका विषाणु जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 3, जीवित चीज़ों पर जो मृदा के प्रभाव का अध्ययन होता है वह मृदा विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत होती है? किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? एडफोलॉजी। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट जवाब होगा। इसके अलावा देखिए, आपका यहाँ जो माइकोलॉजी है और फाइकोलॉजी है, फाइकोलॉजी के अध्ययन को आपको क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी के अध्ययन को तो आपका सेवल कहा जाता है। फाइकोलॉजी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेवल कहा जाता है। और माइकोलॉजी के अध्ययन को कावक कहा जाता है। इस बात को आप गौर कीजिएगा, ठीक है? माइकोलॉजी कावक और फाइकोलॉजी सेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कि पानी में घुलनशील वसा कौन सी है? तो पानी में घुलनशील वसा जो है आपका ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट जवाब होगा लिपिड। लिपिड ऐसी वसा है जो पानी में घुलनशील है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग बुझाने वाले यंत्र में किस गैस का प्रयोग होता है? किस गैस का प्रयोग होता है आग बुझाने वाले यंत्र में? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गैस की बदबू सड़े हुए अंडे की तरह आती है? सड़े हुए अंडे की तरह आती है बदबू। आपका सही जवाब क्या होगा बताइए? आपका सही जवाब होगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है? और हाइड्रोजन सल्फाइड एक अकार्बनिक यौगिक है, इसे भी आप नोट पॉइंट करके रखेंगे। जो इसका सूत्र क्या होता है आप जरा बता दीजिए? H2S। H2S इसका हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है? हाइड्रोजन सल्फाइड होती है। और यह एक रंगहीन गैस है जिसकी गंध जो है सड़े हुए अंडे की जैसा प्रतीत होती है। और एक बात, यह जो है ज्वलनशील और विस्फोटक होती है। इस कारण से जो है संरक्षक के रूप में केरोसिन तेल में इसको डुबोकर रखा जाता है। कहाँ? तो केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की रिमूव किया जाए। क्वेश्चन नंबर 7, चाय का वनस्पति नाम क्या है? तो चाय का वनस्पति नाम क्या है आप बताइए फटाफट। आपका ऑप्शन नंबर 1, कैमेलिया सीनेसिस। कैमेलिया सीनेसिस ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खट्टे फल में सबसे ज़्यादा विटामिन कौन सा पाया जाता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर 3, विटामिन C पाया जाता है खट्टे फल में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन C पाई जाती है। और सर्वाधिक मात्रा में इसका जो स्रोत माना जाता है विटामिन C के लिए वो है आपका आंवला। क्या है? आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च रक्तचाप और किस नाम से जाना जाता है? उच्च रक्तचाप को तो देखिए आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, हाइपरटेंशन।
और इसी के द्वारा जो है आपका दिल का दौरा भी होती है, दिल का दौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फेफड़े में सबसे जो है छोटा हवा की थैली जो है वो कहाँ होता है? ठीक है, तो फेफड़े में छोटे हवा की थैली को मतलब क्या कहा जाता है? सॉरी, एक जो क्वेश्चन है आपका, फेफड़े में छोटा हवा की थैली को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, एल्वियोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलाकार दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सूत्र क्या है? तो गोलाकार दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सूत्र है आपका ऑप्शन नंबर 2, -v/u, -v/u। क्वेश्चन नंबर 12, आधुनिक आवर्त श्रेणी में कुल कितने समूह होते हैं? तो आपका कुल कितने समूह होते हैं? 18 समूह होती है। ठीक है, और चलिए कितना आवृत्ति होती है? तो आवर्त जो होती है आपका 7 होती है। ठीक है, चलिए, और इसका खोज किसने किया था? मोसले। इसे भी आप नोट करके रखेंगे, मोसले के द्वारा खोजा गया था आधुनिक आवर्त श्रेणी को। कब? 1913 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में। इसे भी आप नोट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वनस्पति हार्मोन का नाम बताएं जो ताने के विकास के लिए जिम्मेदार होती है। तो ताने के विकास के लिए जिम्मेदार हार्मोन का नाम है आपका जिब्बेरेलिन। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट जवाब होगा, जिब्बेरेलिन। और एक बात, वनस्पति का जो ताना है, जो पौधा का जो ताना है वृक्ष का, वो किसके कारण सूर्य की ओर मुड़ जाती है? तो ये है आपका सही जवाब क्या होगा इसका? ये है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कारण जो है प्रकाश की ओर ताना मुड़ जाती है, ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध धातु की तुलना में मिश्र धातु कितना अधिक होती है? शुद्ध धातु के तुलना में मिश्र धातु कितनी अधिक होती है? तो आपका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रतिरोधकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे की पुरुषता किससे निर्धारित होती है? तो बच्चे की पुरुषता किससे निर्धारित होती है? आपका ऑप्शन नंबर 2, पिता के वाय गुण सूत्र से बच्चे की पुरुषता निर्धारित होती है। और बच्चे की महिला का जो निर्धारित होती है वो किससे? तो माता के एक्स गुणसूत्र से। ठीक है, और आप सभी को पता होगा, जानते होंगे आप सभी कि मनुष्य में 23 जोड़े जो है गुणसूत्र मौजूद होते हैं, और यदि संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो आपका 46 होती है। ठीक है, और महिला में आपका एक्स गुणसूत्र होती है, क्रोमोसोम जिसको कहा जाता है, और पुरुष में आपका XY। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवाहक का प्रतिरोध जो निम्नलिखित घटकों पर निर्भर करता है, कौन सा है आपका? संवाहक का प्रतिरोध किस घटकों पर निर्भर करती है? तो आपका सही जवाब होगा तापमान पर। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर कुकर के अंदर किससे लेपित होती है? अर्थात सौर कुकर के अंदर जो है किस रंग से लेप किया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 काला से लेप किया जाता है, काला रंग से, क्योंकि काला रंग जो है आपका ऊष्मा को अवशोषित करती है। काला रंग क्या करती है? ऊष्मा को अवशोषित करती है। इस कारण से आपका जो ऑप्शन नंबर 1 काला हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोवोल्टिक सेल का दूसरा नाम क्या है? फोटोवोल्टिक सेल का दूसरा नाम क्या है? तो आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, सौर सेल। सौर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एंटीना की मदद से सुनता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, तितली। जी हाँ, तितली का नाक नहीं होती है, इस कारण से तितली के नाक नहीं होती, इस कारण से जो है तितली सूंघने के लिए एंटीना का प्रयोग करती है, एंटीना का प्रयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर प्रणाली में गुर्दे का कार्य क्या है?
तो गुर्दे का कार्य क्या है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, उत्सर्जन करना। ठीक है, उत्सर्जन करना। और क्या है इसका जो है आपका, और गुर्दे का और क्या कार्य होता है? तो आप देखेंगे जो रक्त होता है, रक्त को शुद्ध करना, अर्थात रक्त को आपका छान लेना, रक्त को छान लेना। ठीक है, और गंदगी रक्त को बाहर निकाल देती है गुर्दे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षक कोशिकाएं अपनी सूजन किस में खो देती है? रक्षक कोशिकाएं अपनी सूजन जो है किस में खो देती है? तो आपका ऑप्शन नंबर 2, अंधेरा में, अंधेरा में खो देती है। ठीक है, और यह जो रक्षक कोशिकाएं हैं अंधेरा में कार्य नहीं करती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रतिरोध को मापने वाला उपकरण क्या है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 आपका ओम मीटर, ओम मीटर। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 ओम मीटर। ठीक, और इसके अलावा देखिए अमीटर क्या है? तो विद्युत धारा को मापा जाता है अमीटर के द्वारा। क्या मापा जाता है? विद्युत धारा। और वोल्ट मीटर क्या है? तो आपका विभवांतर को मापा जाता है, विभवांतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है आपका, यहाँ होगा आपका सामान्य अणुओं, यहाँ पर क्या होगा? सामान्य अणुओं, सामान्य अणुओं के बीच आकर्षक बल को क्या कहा जाता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गैर धातु जो गर्मी और बिजली का अच्छा कंडक्टर है वो कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब होगा आपका ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट जवाब होगा ग्रेफाइट, जो है धातु जो है गर्मी और बिजली का अच्छा कंडक्टर है, एक गैर धातु है। ठीक है, अर्थात अधातु है। ठीक है, और यह जो ग्रेफाइट है एकमात्र एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होती है। क्या है? विद्युत का सुचालक, विद्युत वाहन करने में सक्षम होती है ग्रेफाइट, जो कि अधातु है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का अंतिम प्रश्न यही है, क्वेश्चन नंबर 25, अंतिम प्रश्न, ग्रहों के गति के नियम को किसने खोजा था? तो ग्रहों के गति के नियम को आपका जोहान्स केपलर ने खोजा था। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट जवाब होगा। और आज से क्वेश्चन आपका निकल के आता है कि आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि ग्रहों का खोज केपलर के द्वारा कब किया गया था। यही आपका क्वेश्चन है आज का, इसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, तो आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना मत भूलिए। और चलिए तब तक के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।